इस क्विक रिवीजन वीडियो को देखने के बाद आप इससे एसोसिएटेड बिगिनर बॉक्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यही इसका पर्पस है। अगर इससे पहले आपने बिगिनर बॉक्स के क्वेश्चन किए हैं और आपको उनमें परेशानी आई है तो पहले आप इस वीडियो को देखें और उसके बाद उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। और अगर आपने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए हैं और आप उन्हें करने वाले हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस क्विक रिवीजन वीडियो को देखने के बाद और फिर अपना बिगनर बॉक्स का क्वेश्चन जो है उनको अटेम्प्ट करें। यही इसका पर्पस है कि आपकी थ्योरी और बिगनर बॉक्स के क्वेश्चंस के बीच का जो गैप है उसे हम कम कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं क्विक रिवीजन एक्सरसाइज बिगिनर बॉक्स 6 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म नीट के लिए। पहला सवाल, अ करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप और कॉइल ऑफ एनी शेप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन no net magnetic force act on it, torque may or may not be zero, both of them, none of these। तो अगर हम एक करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप को जो किसी भी शेप का हो, चाहे सर्कुलर हो चाहे रेक्टेंगुलर हो, अगर उसे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ना ही उस पर टोटल फोर्स लगता है क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो जाता है। टॉर्क जो होता है उसको आप जानते हैं कि हम लिखते हैं बीना साइन थीटा, यानी इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका एंगल जो है एरिया का वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसा है। अगर एंगल ऐसा हुआ कि आपका टॉर्क ज़ीरो हुआ तो बी में टॉर्क में भी ज़ीरो सही हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि थीटा की वैल्यू उस तरीके की हो कि साइन थीटा हमें ज़ीरो ना दे, तो उस केस में टॉर्क में नॉट बी ज़ीरो। तो इसका मतलब सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अगर हम कहते हैं कि व्हेन अ करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप और कॉइल ऑफ एनी शेप प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो पहले और इसमें क्या डिफरेंस है? पहले क्वेश्चन में आपको कहा था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अब आपको कहा है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो उस केस में नेट मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और टॉर्क के लिए तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मे और मे नॉट बी ज़ीरो। तो इस आंसर में डिफरेंस क्या है पिछले से कि यहाँ पे हम श्योरली नहीं कहेंगे कि नेट मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो होगा, यहाँ पे हम कहेंगे मे और मे नॉट बी ज़ीरो। अगला सवाल, नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू इट्स ओन फील्ड। तो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में नेट मैग्नेटिक फोर्स जो होता है अपने ही फील्ड के कारण वो कितना होता है? तो ध्यान रखिए वो ज़ीरो होता है, इसमें कोई डाउट हमें होना ही नहीं चाहिए। एंड लास्ट में हमें क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट एलिमेंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इफ द करंट इन इट इज पैरेलल और एंटी पैरेलल विद द फील्ड। तो हम जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला हम देते हैं बी आई एल साइन थीटा से। अगर हमारा जो करंट है वो पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस केस में थीटा क्या हो जाएगा, ज़ीरो या 180। तो डेफिनेटली हमारे ऊपर जो फोर्स है वो ज़ीरो आएगा। फिर हमें कहा है कि करंट एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स इफ करंट इन इट इज़ परपेंडिकुलर विद द फील्ड। तो बिल्कुल सही बात है, थीटा बराबर 90 के लिए आपको साइन 90 का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा। सी में कहा है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट एलिमेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द करंट एलिमेंट वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी सही है क्योंकि बी आई एल साइन थीटा आप देख रहे हैं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है आपका आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो अब आप कहेंगे कि एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किया तो फिर आई की डायरेक्शन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो लेंथ एलिमेंट होता है वो वेक्टर होता है, करंट वेक्टर नहीं है। लेकिन लेंथ एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो करंट के अलोंग ही ली जाती है, इसलिए ए और बी ऑप्शन में हमने करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन थी, करंट की जो डायरेक्शन थी, उसी को अपना बेसिस मान के आंसर दिया है। तो यहाँ आंसर होगा ऑल ऑफ देम। अगर आप बिगिनर बॉक्स के क्वेश्चंस के वीडियो सोल्यूशन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक बायो में दिया हुआ है और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइमली नोटिफाई हो सकें।